वजाहत खान याद है आपको, जिसने इंस्टाग्राम पर वायरल एक हिंदू लड़की शर्मिष्ठा की शिकायत कोलकाता पुलिस से की थी। मित्रों, इस वजाहत खान की जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला यह तो बहुत बड़ा नफरती है, जिसके सोशल मीडिया अकाउंट हिंदुओं के प्रति घृणा से भरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं को लेकर इसने केवल आपत्तिजनक ही नहीं, अश्लील पोस्ट भी कर रखे। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, वजाहत पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एफआईआर करानी शुरू कर दी और गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई। उधर शर्मिष्ठा को प्रत्युत्तर देने के आरोप में यह कहकर गिरफ्तार कर लिया गया कि इसने मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत कर दी, ठीक वैसे ही जैसे नुपुर शर्मा के केस में हुआ था। नुपुर शर्मा ने भगवान शिव के अपमान पर प्रत्युत्तर दिया था। शिव का अपमान करने वाला आज भी खुला घूम रहा है, जबकि उस अपमान का प्रत्युत्तर देने की केवल धमकी देने वाली नुपुर शर्मा आज अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर है, क्योंकि उनको यहाँ के माइनॉरिटी तबके से खतरा है, क्योंकि माइनॉरिटी तबका खुलेआम हत्या और सीधे गर्दन नाप लेने की धमकी देता है, सर तन से जुदा के नारे लगाता है। और इस देश की न्याय व्यवस्था, कानून, ये बड़े बड़े जज सारा कानून हिंदुओं पर झाड़ रहे होते हैं। तभी गाली के बदले गाली देने वाली शर्मिष्ठा को दूसरे राज्य की पुलिस एक तीसरे राज्य से गिरफ्तार कर लेती है। उसे कई कई दिनों तक जेल में बिताने पड़ते हैं, जबकि वजाहत खान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। दूसरे राज्य की पुलिस उसको गिरफ्तार न कर सके, इसके लिए कोलकाता पुलिस पहले ही उसे अपने संरक्षण में ले लेती है। फिर कोर्ट अचानक फैसला सुना देता है कि दूसरे राज्य की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। यही कोर्ट कहां था जब दूसरे राज्य की बंगाल पुलिस ने तीसरे राज्य हरियाणा में शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया था। बकरीद के मौके पर भारत के हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गौवध का सांकेतिक पोस्ट करने वाली अरफा खानम नाम की हिंदू घृणा से सनी महिला की गिरफ्तारी की मांग सप्ताह भर तक चली थी। किसी जज ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अरफा आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। पत्रकार के भेष में गजवाए हिंद का सिपाही मोहम्मद जुबैर लगातार एंटी हिंदू पोस्ट करता है, यही हमारे देश में बैठे। इस लिस्ट में अनेक नाम हैं जो मुसलमान हैं और हमारे ही देश में हमारे ही खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। जज साहिबान कभी भी इन पर सुओ मोटो नहीं लेते कि बहुसंख्यकों की जन भावनाएं आहत करने से देश में माहौल बिगड़ सकता है। वो यह टिप्पणी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर जिम्मेदारी निभा देने वाले लोग सड़कों पर उतरकर हिंसा उत्पात नहीं करेंगे, वो अगजनी नहीं करेंगे, दूसरों के तन से सर उखाड़ लेने की धमकी नहीं देंगे। और इन जिहादी तत्वों के लिए मुस्लिमों के संगठन बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं। जज अपनी कोर्ट में इन बड़े वकीलों को देखकर स्वयं को धन्य समझने लगते हैं। इन सभी जजों की जांच होनी चाहिए, उनकी आमदनी की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उनका यह इकोसिस्टम हमारे विरुद्ध काम कर रहा है। दुर्भाग्य से इस इकोसिस्टम में कुछ लोभी हिंदू भी शामिल हैं। इस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। जजों के घर से मिलने वाले नोटों के बंडल आसमान से नहीं टपकते। मैं देख रहा हूं जजों पर बढ़ता अविश्वास एक असंतोष को जन्म देने जा रहा है। मुझे क्षमा करें, परंतु इस देश में यदि इसी तरह के भेदभावपूर्ण निर्णय होते रहे तो यह असंतोष एक दिन ज्वालामुखी की तरह फूटेगा और उसके लिए जिम्मेदार वो जज होंगे जो कटघरे में खड़े व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर निर्णय लेते हैं।